नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए भैया, लेक्चर नंबर 23 होगा। ये लेक्चर नंबर 23 है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। अहमदाबाद मील मामला ये हम पढ़ेंगे। 1918 में गांधीवादी चरण चल रहे हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह सफलतापूर्वक पास कर लिया है। अब गुजरात में अहमदाबाद मील हड़ताल वाला मामला हम देखेंगे। पूरी कहानी डिटेल में देखते हैं। अहमदाबाद उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में है। बम्बई प्रेसिडेंसी में भैया 1917-18 ईस्वी के आसपास में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। लगभग कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या समाप्त हो गई थी। इतना भयंकर प्लेग था। तो लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे और अहमदाबाद से भी लोग पलायन कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो है सूती कपड़े की बहुत सारी मिल थी। अब वहाँ से मज़दूर पलायन कर रहे हैं तो सूती मिल की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। इसी कारण से अहमदाबाद के जो मिल मालिक हैं ना, उन्होंने लोगों को रोकने के लिए, उनको लालच देने के लिए कि ताकि वो रुकें, उनका फैक्ट्री ना बंद हो, 80% तक का प्लेग बोनस देने को वो तैयार हो गए। कि बोला भैया आपको बहुत बोनस दिया जाएगा। 80% तक वो तैयार हो गए बोनस देने के लिए। तो कई लोग रुक गए और काम अच्छे से चल रहा था। अब प्लेग धीरे धीरे कम हो रहा था तो जो मिल मालिक थे उन्होंने प्लेग बोनस भी ख़त्म कर दिया। लेकिन मज़दूरों का कहना था कि भैया हमको 80% ना सही लेकिन 50% भत्ता या जो भी कहें या बोनस कहें वो दीजिए, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध चल रहा है। उसी के बीच की तो बात थी ये, ठीक है। और बोला कि भैया विश्व युद्ध के कारण महंगाई तो 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इतनी महंगाई है और जो आप सैलरी दे रहे हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप 50% जो बोनस या भत्ता जो भी कहें वो एक्स्ट्रा हमको दीजिए। मिल मालिक ये सुनने को तैयार नहीं थे। इसी कारण से सभी मजदूर मिलकर अनुसुईया साराभाई के पास गए अपनी प्रॉब्लम को लेकर। ये है अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई कौन थी? ये सोशल वर्कर थी पहली बात, और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी। अब अम्बालाल साराभाई कौन थे? अम्बालाल साराभाई वन ऑफ द मिल ऑनर थे। जितने भी अहमदाबाद मिल मालिक थे ना, उनमें से एक मालिक ये अम्बालाल साराभाई भी थे। और इसके अलावा अहमदाबाद में जो मिल मालिकों का एक एसोसिएशन भी था, उस एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट थे। इस अहमदाबाद मिल ऑनर एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1891 में हुई है, ठीक है। इसी कारण से लोग अनुसुईया साराभाई के पास गए कि वो अपने भैया को समझाएंगी, क्योंकि जो अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन है, जो मिल मालिकों का एक संगठन है, उसके प्रेसिडेंट तो अम्बालाल साराभाई हैं। तो अनुसुईया साराभाई जो थी, इनको कुछ सूझा नहीं। इन्होंने गांधी जी के बारे में सुन रखा था कि चंपारण सत्याग्रह किया है सफलतापूर्वक। तो ये गांधी जी के पास गई और इन्होंने मदद मांगी। गांधी जी मदद करने के लिए आ गए। गांधी जी ने कहा, सब कुछ वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया। गांधी जी ऐसे नहीं आंख बंद करके कोई सत्याग्रह चलाते थे। पहले वो फील्ड में नॉलेज समझते थे, फील्ड में इंक्वायरी करते थे कि हाँ क्या ये प्रॉब्लम जो लेकर आए हैं सच में प्रॉब्लम है। तो गांधी जी ने देखा, हाँ भैया ये सच में प्रॉब्लम है, महंगाई बहुत हो चुकी है और इनकी सैलरी से गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन 50% जो मज़दूर डिमांड कर रहे हैं ना, वो भी ज़्यादा ही है। 50% नहीं, 35% भत्ता इनको दिया जाए, ठीक है। लेकिन मिल मालिक तैयार थे कि भैया नहीं, चलिए आप कह रहे हैं तो हम 20% दे देंगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, 35% एकदम जेन्युइन है, वही दीजिए। अब मिल मालिक तैयार नहीं हो रहे थे, तो गांधी जी ने मज़दूरों को कहा कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे और वो अहिंसक होगा। गांधी जी की तो यही खासियत थी, उनके जितने सत्याग्रह थे वो सब अहिंसक सत्याग्रह थे, हिंसा नहीं होती थी। गांधी जी को हिंसा तो बर्दाश्त ही नहीं थी, ठीक है। और गांधी जी सत्याग्रह करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखा गया, मज़दूर जो थे ना वो परेशान हो गए, भूख प्यास के मारे परेशान हो गए, क्योंकि पैसा ही नहीं था उनके पास, अपने परिवार को कैसे पालते। इसलिए कई लोग जो थे वो 20% बोनस पे ही तैयार हो गए और उन्होंने मिल को ज्वाइन कर लिया। इससे गांधी जी बहुत आहत हुए।
उन्होंने कहा हमारा सत्याग्रह कमज़ोर हो जाएगा अगर आप लोग सब ऐसे ज्वाइन करेंगे। इसी कारण से गांधी जी 15 मार्च 1918 को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। बोलते हैं मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, जब तक मेरी जान है सांस है तब तक मैं अनशन करूंगा। तो 18 मार्च तक आते आते मिल मालिकों के हाथ पैर फूलने लगे कि भैया ये गांधी जी जो बैठे हैं अनशन पे, कहीं इनकी मृत्यु हो गई तो लेने देने पड़ जाएंगे। तो उसके बाद मिल ऑनर्स ने गांधी जी की बात सुन ली और 21 दिन के बाद उनकी बात मान ली गई। टोटल हड़ताल 21 दिन चली। 18 दिन तो नॉर्मल हड़ताल चली और 3 दिन 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में ये 3 दिन ना आमरण अनशन वाली भूख हड़ताल चली गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी का ये भी जो सत्याग्रह था वो भी सफल हो गया भैया। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मामला पढ़ेंगे। ये भी गुजरात में ही जगह पड़ती है, सारी डिटेल उसके बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।